आपने धान का समर्थन मूल्य 3600 रुपये प्रति क्विंटल तो कर दिया, लेकिन कितना क्विंटल लेंगे इस चीज का खुलासा नहीं किया। बाकी शराबबंदी के मुद्दे पे सबने मौन साध लिया, क्या लगता है? बिजली की व्यवस्था काफ़ी जगह खराब है। पावर हब है कोरबा, तो क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। पिछले 5 साल हो गए हैं, एक भी ट्रेन समय पर नहीं चल रही है। करीब 50% से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो कैंसिल हैं। तो भाजपा की सरकार भी बन चुकी है। यहाँ पर काम करना होता तो यहाँ के नेता करवा सकते थे। नेता सो रहे हैं, बाद में फीता काटने आ जाते हैं। बिल आ रहा है अभी, खाली पानी तो नहीं आ रहा है। दोनों पार्टियों को कई बार मौका दे के दिख चुकी है। दोनों पार्टियों को अगर करना होता तो अब तक कर लेते। समझना होगा लोगों को कि ये राजनेता जनता के भले के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, जो खुद के भले के लिए आते हैं। और जनता नगर है, आरएसएस नगर, जाके वहाँ की सड़कें देखिए, आप तो स्वयं शर्मिंदा हो जाएंगे कि ये लोग टैक्स बता रहे हैं और किस तरीके की सड़कों में इनको चलना पड़ता है। कहीं आपने देखा है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं। देखा कि सामुदायिक भवन और ये सब बना करके खत्म कर देते हैं, और कोरबा की कुछ सड़कें हैं वो हर बार उसमें पुताई चलती रहती है और पूरा डीएमएफ को खत्म कर दिया। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो क्या इस बार कांग्रेस के गढ़ को आप हिला पाएगी? छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के जो चुनाव होने वाले हैं, जो प्रदेश के 70 विधानसभा सीटों में, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर कोरबा जिला का जो कोरबा विधानसभा सीट है, उसे हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। यहाँ से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं। और इस बार इस पूरे विधानसभा चुनाव पे अगर गौर करें तो राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस के साथ में के टक्कर में बीजेपी है, और आम आदमी पार्टी भी इस बार इस विधानसभा सीट से ताल ठोक रही है। प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो हर प्रत्याशी जो बीजेपी कांग्रेस के, उनके नाम के पीछे में पूर्व है या फिर मंत्री है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, उनके नाम के पीछे में एक शब्द जुड़ा है, इंजीनियर विशाल खेलकर, जिसको कि आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, और वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हम इस वक्त कोरबा विधानसभा के एमपी नगर में मौजूद हैं, उनसे सीधी तौर पर बात करते हैं। चुनाव में अब गिनती के दिन बच गए, किस तरह का रिस्पॉन्स है और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। पब्लिक बदलाव चाहती है। दोनों पार्टियों को कई बार मौका दे के दिख चुकी है। दोनों पार्टियों को अगर करना होता तो अब तक कर लेते। नहीं, कोरबा विधानसभा जब से बना है 2008 से, सबसे यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, तो यहाँ तो भी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है इसको। जी, कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन भाजपा की सरकार भी बन चुकी है। यहाँ पर काम करना होता तो यहाँ के नेता करवा सकते थे। महापौर भाजपा के भी यहाँ पे रह चुके हैं। काम करना होता तो उस समय काम हो गया होता। प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? प्रमुख मुद्दे देखिए, आम आदमी पार्टी मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करती है। दोनों ही मामले में कोरबा बिल्कुल लचर स्थिति में है। उसके अलावा रोजगार की स्थिति यहाँ बहुत ही खराब है। हमने बहुत सारे यूथ को यहाँ देखा है जो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं और पूरा दिन फ्री फायर में उनका निकल जा रहा है। तो ऐसे युवाओं को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के बाद उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिल सकती है, वो हम जब आएंगे सिस्टम में तो बताएंगे। उसके अलावा प्रदूषण एक बहुत मुख्य मुद्दा है, उसको भी दूर करना है। यातायात व्यवस्था और रेल, ये 5-6 बिंदु है जिन पर हम निश्चित तौर पे आते हैं। रेल की बात कर रहे हैं, रेल में सबसे ज़्यादा राजस्व कोरबा से मिलता है, बिलासपुर रेल मंडल को। सुविधा के नाम पे वाकई में जनता यहाँ पे त्रस्त है। राजनेता कितना काम कर पाए, क्षेत्र में आप लगातार घूम रहे हैं, और आप क्या इस चीज़ को लेकर दावा करते हैं? देखिए, राजनेताओं को काम करना होता, जो लोग जीते हैं उन्हें 50,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। अगर उन्हें रेलवे के खिलाफ आंदोलन करना होता ना, तो जितने लोगों ने वोट दिया उनको बुला लेते। अगर उसमें से 10% लोग भी अगर आकर स्टेशन में खड़े हो जाते उनके साथ, तो निश्चित तौर पर रेलवे झुक जाती और उनको सारी ट्रेनें चलानी पड़ती। पिछले 5 साल हो गए हैं, एक भी ट्रेन समय पर नहीं चल रही है। करीब 50% से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो कैंसिल हैं। तो समझना होगा लोगों को कि ये राजनेता जनता के भले के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, जो खुद के भले के लिए आते हैं, और जनता की समस्याओं का उनको कोई देखना नहीं है। हमारे जैसा नेता, हमारी जैसी पार्टियां जब आएंगी तो रेलवे के लिए आंदोलन करेगी और निश्चित तौर पर सारी ट्रेनें यहाँ से चलाएंगी। राजनीतिक अगर पहलू से देखा जाए तो कांग्रेस का सीधा तौर पर ये कहना है मतलब कि बीजेपी से लड़ाई है, आम आदमी पार्टी से आप हैं। आम आदमी, आप सबसे प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं अपने? देखिए, हम जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। प्रतिद्वंदी हमें तो सरकार में जाना है, और जनता ये जानती है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो अच्छा काम होगा।
दिल्ली और पंजाब में भी भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है हवा में उड़ती रहती थी और नीचे से झाड़ू चल गई। ऐसा ही कुछ आपको कोरबा और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। कितनी सीट की उम्मीद कर रहे हैं? सरकार बनाएंगे, 45 से ऊपर सीट आएंगी। लेकिन भूपेश बघेल जी का दावा है 75 पार। तो बीजेपी बोलती है कि हमारी सरकार रिपीट होगी, क्योंकि मौजूदा जो कांग्रेस की सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई को क्या मानते हैं? अगर कुछ भ्रष्टाचार हुआ होगा तो कार्रवाई हो रही तो बाहर आ जाएगा। दिल्ली में भी ईडी ने कार्रवाई किया। आपके जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी सुप्रीमो है, उनको भी नोटिस दिया जाता है। क्या लगता है केंद्र सरकार जो सरकारी सिस्टम है उसका उपयोग कर रही है कि दुरुपयोग कर रही है? दुरुपयोग कर रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति के नए मायने सेट किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो उन्होंने काम किया है वो कोई भी दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। तो इनको डर है कहीं ये पूरे देश में ना आ जाए और देश के अगले प्रधानमंत्री केजरीवाल जी ना बन जाए, इसलिए ये सारा हो रहा है ईडी का। जो मैनिफेस्टो जारी हो गया, सबसे पहले भाजपा ने जारी किया, फिर कांग्रेस ने किया। आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही अपने 9 घोषणा कर दी थी, 9 दावे थे उनके। किसका मैनिफेस्टो सबसे अच्छा है आपकी नज़र से? जनता देख रही है, हमारी तो गारंटी है। देखिए, हम जो दे रहे हैं वो गारंटी है। जो दिल्ली और पंजाब में काम हुआ है वही सब हमने लिख करके दिया है। ये हमारी गारंटी है। हमारी सरकार आती है तो ये काम हो जाएंगे। घोषणा पत्र में तो ऐसा है आप जो भी लिख दें, लेकिन हमने जो काम किया है ना उसकी गारंटी दे रहे हैं लोग। लेकिन इस बार एक आप राजनीति कर रहे हैं, एक चीज़ देखे होंगे इस बार के मैनिफेस्टो में ना किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने, जो पिछले बार जिसको लेके बीजेपी लगातार के शराबबंदी के मुद्दे पे सबने मौन साध लिया। क्या लगता है? देखिए, सरकार में आएंगे तो हम उस पर भी विचार करेंगे। जनता से राय लेना पड़ेगी कि इस पर क्या करना चाहिए और निश्चित तौर पर उस दिशा में भी काम करेंगे। मैनिफेस्टो में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी धान और किसान को साधने की कोशिश की है, और आपने धान का समर्थन मूल्य 3600 रुपये प्रति क्विंटल तो कर दिया, लेकिन कितना क्विंटल लेंगे इस चीज़ का खुलासा नहीं किया। बाकी पार्टी जैसे बीजेपी ने 21 क्विंटल बोल दिया, कांग्रेस ने 20 क्विंटल बोला, और दोनों का रेट 3000, 3100 और 3200 है। आपने 3600 का रेट दिया, कितना क्विंटल लेंगे ये नहीं किए। देखिए, छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं कुछ 20 हो गया क्या? नहीं, छत्तीसगढ़ में भौगोलिक विषमताएं बहुत ज़्यादा है। किसी जगह 1 एकड़ में 10 क्विंटल भी होता है, किसी जगह 25 क्विंटल से भी ज़्यादा हो जाता है। 25 तो खैर बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 23-24 क्विंटल भी हो जाता है। तो जब सरकार में आएंगे किसानों से बात करना पड़ेगी कि किस जगह कितना क्विंटल लेना है। जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से ज़्यादा भी लेंगे, जहाँ कम होता है उन्हें कम में भी रुकना पड़ेगा। तो जब तक सिस्टम में पहुँचेंगे नहीं, लोगों तक बात नहीं करेंगे, किसानों को भी उस विंग में लेंगे हम जहाँ पर ये सारी चीज़ें को डिसाइड होता है। हम बैठ करके ये डिसाइड नहीं कर सकते किसानों के लिए क्या करना है। उसके लिए किसानों की एक कमेटी बनाना पड़ेगी, उनसे बात करेंगे और वही लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। कोरबा की बात करते हैं तो प्रदेश की राजनीति की बात हो गई। आम आदमी पार्टी हो गया, कांग्रेस, बीजेपी, तीनों के बीच में, तीनों राष्ट्रीय पार्टियां, तीनों के बीच में लड़ाई है। कोरबा की राजनीति में आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है ग्राउंड लेवल पर? किस तरह की, कितना काम हुआ है और कितना काम छूट गया जो होना चाहिए और नहीं हो पाया? देखिए, बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए। बिजली की व्यवस्था काफ़ी जगह खराब है। पावर हब है कोरबा, तो क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। मुझे चिट्ठी लिखना पड़ती है कि सब स्टेशन बनाइए, और यहाँ पे ईडी जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मुझे डायरेक्ट जवाब देता है कि यहाँ पर जो है हम सब स्टेशन लगा रहे हैं। नेताजी क्या कर रहे हैं? नेता सो रहे हैं, बाद में फीता काटने आ जाते हैं। मेरे पास प्रूफ है, मैंने चिट्ठियाँ लिखी है और सब स्टेशन हमारे यहाँ दर्री में लगी, और जितना उनका इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा था उसमें सब में मैं कॉपी में हूँ। विद्युत विभाग तो लेकिन मुख्यमंत्री के अंडर में आ जाता है। काम नहीं करते हैं, किसी के भी अंडर में हो, काम करिए ना, उसमें क्या है? इतना बड़ा विभाग दिया है खुद ने, काम करिए उसमें। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कोरबा में? मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि यहाँ पेयजल की समस्या है। जैसे आप बरबसपुर वाले इलाकों में जाएंगे वहाँ पेयजल की समस्या है, पंखा दफाई जाएंगे वहाँ पेयजल की समस्या है, पंडरी पानी और जो पुनर्वास है वहाँ पेयजल की समस्या है। उसके अलावा अगर आप इधर जाएंगे डिंगापुर, वहाँ पर भी पानी की समस्या है। तो अगर 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बंद करके और हम अभी तक घर घर पानी नहीं पहुँचा पा रहे तो शर्मिंदगी की बात है। केंद्र सरकार तो बोल रही है ना कि घर घर तक नल जल योजना चला रहे हैं, सबके घर तक जल पहुँच जाएगा नल के थ्रू। बिल आ रहा है अभी, खाली पानी तो नहीं आ रहा है। बिल आ रहा है, हमारे घर में लग गया, बिल आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। फिर पानी आप कहाँ से पीते हैं? हम बोरिंग कर रखी है घर में, बिल पटा रहे हैं, लेकिन बिल अभी तक तो हम लोगों के पास ऐसा राइटिंग नहीं है। कई जगह आया है, आएगा तो पटाना तो पड़ेगा ही। जनता से डायरेक्ट मिल रहे हैं, किस तरह की बातें सामने आ रही है और आपसे क्या उम्मीद है जनता को? देखिए, एक समस्या और है यहाँ सड़कों की। हमने काफ़ी आंदोलन किए हैं सड़कों के लिए, कुछ उसके बाद सुधार होना चालू हुआ जब इतना प्रशासन की बेइज्जती हुई। यहाँ पर सड़कें अभी भी बहुत ख़राब हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं जो टैक्स पटाती हैं, उसके अंदर की सड़कें बने बने बरसों हो गए हैं। यहाँ आगे रविशंकर नगर है, RSS नगर, जाके वहाँ की सड़कें देखिए, आपको स्वयं शर्मिंदा हो जाएंगे कि ये लोग टैक्स पटा रहे हैं और किस तरीके की सड़कों में इनको चलना पड़ रहा है। बहुत सारे काम है करने के लिए। अभी हम भी अपना जब कोरबा के लिए घोषणा पत्र लाएंगे तब उसमें देखिएगा सारी चीज़ें।
मतलब एक और मैनिफेस्टो कोरबा के लिए अलग से कोरबा के लिए हम हर बार देते, पिछले बार हम निर्दलीय भी लड़े थे, तो हम कोरबा के लिए क्या क्या काम करेंगे ये हम जनता को क्या अहम मुद्दे क्या होंगे? बहुत सारे, मैं अगर अभी आपको बता दूंगा तो कल ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक उदाहरण। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात की थी कि यहाँ का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको इन्होंने प्राइवेट की जगह अगर गवर्नमेंट करते तो ये कॉलेज बंद नहीं होता। अभी उसमें साल में 20-25 से ज़्यादा बच्चे जो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वहाँ पहुँच गए, उन्होंने उनसे जो है ज्ञापन ले लिया कि इसे सरकारी बना दीजिए। उन्हीं की सरकार थी जब ये कॉलेज बना था, चाहते तो उसी समय बनवा सकते थे। आज याद आ रहा है उनको जब मैंने उठा दी बात। मैंने एक प्रोग्राम में बोला था टीवी के कि भाजपा के लोगों को किस मुंह से यहाँ पर आप वोट मांगने के लिए आएंगे? 5 साल से एक भी ट्रेन आप समय पे नहीं चला पाए। जो लोग 40 किलोमीटर चांपा से कोरबा 5.5 घंटे में आए होंगे, वो लोग आपको वोट क्यों करेंगे और आप उनके सामने किस मुंह से जाओगे? अगले दिन से जो है कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चालू कर दिया कि रेल का मुद्दा है, रेल को उठाना है। मौजूदा लेकिन जो सरकार है, यहाँ नेता है, वो तो बोलते हैं सड़कें बन रही है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, पेयजल व्यवस्था सुधर रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल गया कोरबा में, फिर कहाँ कमी रह गई? कहीं आपने देखा है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज एक ही बिल्डिंग पे चल रहे हैं? देखा है कहीं? स्टार्टिंग स्टेज पे ना। स्टार्टिंग में पैसे की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना सकते थे, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। जगह जगह बिल्डिंगें बना रखी है, बंद पड़ी हुई है, खराब हो रही है, बना सकते थे मेडिकल कॉलेज के लिए, क्यों नहीं बनाया अभी तक? डीएमएफ का कितना उपयोग हुआ? 0। मुझे लगता है कि सामुदायिक भवन और ये सब बना करके खत्म कर देते हैं, और कोरबा की कुछ सड़कें हैं वो हर बार उसमें पुताई चलती रहती है और पूरा डीएमएफ का पैसा खत्म हो जाता है। प्रतिद्वंदी कौन आप नहीं बताएं, आप किसको अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं? हम जीत रहे हैं, बाकी वो लोग देखें कि क्या करना है। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, एक मौजूदा राजस्व मंत्री है, एक पूर्व विधायक है, पहले कटघोरा से विधायक हुए थे और पिछले बार चुनाव हारे और इस बार कोरबा विधानसभा शिफ्ट कर दिए गए हैं। क्या लगता है नेता कितना काम कर रहा है? काम कर रहे हो तो शायद कटघोरा में भी दूसरे बार जीत जाते, तो काम तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, काम हुआ होता तो बाकी जो चीज़ें चल रही हैं अभी चुनाव के वक्त आपको सब पता है, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है इनको। कितने घंटे मेहनत करना पड़ रहा है अभी चुनाव में? हमारी जो टीम है करीब 40-50 लोगों की, एक टीम ये चलती है, हम लोग सुबह 9 साढ़े 9 बजे निकलते हैं और रात को 8:30-9 बजे तक हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं। दिन में करीब 18 से 22-23 हज़ार कदम तक हम लोग के होते हैं। और चुनाव आते होते तक मुझे नहीं लगता कि कोरबा का कोई भी आदमी ऐसा बोल पाएगा कि ये प्रत्याशी मुझसे नहीं मिला या मेरे घर पर नहीं है। पूरा विधानसभा का कितना बड़ा एरिया आप लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है? मुझे लगता है 80 to 85% हो गया है। कुछ कॉलोनीज बची हुई है निहार का क्षेत्र की, और लालू राम कॉलोनी बची हुई है, बस एक या 2 कॉलोनियाँ बची हुई है। बड़े मुद्दे क्या लगते हैं? कोरबा विधानसभा प्रॉपर चूंकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो क्या इस बार कांग्रेस के गढ़ को आप हिला पाएगी? निश्चित तौर पे हम जीत रहे हैं, हमने पहले ही बता दिया आपको। ये थे विशाल केलकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो कांग्रेस का गढ़ है, इस कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी की मजबूती से पकड़ होगी और जो कांग्रेस के राजस्व मंत्री हैं उनको ये पटकनी देंगे और यहाँ से जीत दर्ज करके क्षेत्र के विकास के लिए नई लाइन तैयार करेंगे। न्यूज़ कट से विजय कुमार।